आप 10 बाजियां वैसे अटेंड कराओ, कबूतर बिना रखो, 1-2 सीजन कबूतरबाजी पे जाए हो, 70% तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। बस जब पहली बाजी जीती हमारी तो यादगार वही है। बाकी आपके मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है कि अगर आप ईर्खा से खेल करते हो, किसी से नफरत करके करते हो, तो उस दिन जिसको हराओगे तो आपकी वो यादगार होगी। क्या जब आप एक गांव में रहते हो ना, तो अकेले कबूतर ही आपका जीवन नहीं होता, आपका और भी शिष्टाचार होता है, लोगों में बैठना उठना। अगर आप आपस में बाजियां उड़ाओगे, आपको क्या लगता है कि हमारे लोगों का इतना मानसिक लेवल है कि वो बाजियां उड़ाएंगे और फिर भी बरतेंगे? वो तो एक दूसरे पे दुश्मनी पाल लें। आपने गोली लगाई, कबूतर जोड़ में गिर गया, पानी पी के मर गया, वो तो आपकी बेवकूफी। बिल्कुल। सेम ब्लड लाइन आपके पास रह ही नहीं सकती, सस्टेन नहीं कर सकती, जीत नहीं सकती, लंबा टाइम उड़ नहीं सकती। राइट। ब्लड लाइन चेंज होती रहती है, और ऐसा नहीं होता कि ये धनने वाले हैं, ये फलाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। आज हम आ रखे हैं मंडी डबवली के अंदर। गांव पड़ता है मिठड़ी, और मिठड़ी में उस्ताद यादविंदर सिंह जी, याद मिठड़ी जी के पास। तो सर, स्वागत आपका बहुत बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू चैनल के अंदर। इससे पहले काफी सारी वीडियो जो है उस्ताद जी की बनी है पंजाबी के अंदर, लेकिन स्पेशली जो वीडियो ये आज की रहेगी हिंदी में, क्योंकि हमारे काफी सारे जो भाई हैं जिनको पंजाबी समझ नहीं आती, ये स्पेशली उन भाइयों के लिए भी है। ठीक है जी। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे गांव आए। नहीं सर, थैंक यू सो मच जी आपका। तो जो ये सफर था आपका कबूतरबाजी का, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस शौक में आए, और क्या स्टार्टिंग में आपने रखा? देखिए जी, कबूतर रखे मैंने पहली बार 1996 में, 1996 में कबूतर रखे पहली बार। तब हमने 1996 से लेकर 1998 तक घर की बाजियां छोड़ी। अच्छा जी। घर पे उड़ाते थे कबूतर हम, फिर तब स्टडी भी करते थे, उसके बाद हमने छोड़ दिए थे 3 साल रखने के बाद। जी जी। लेकिन कबूतर रखने का शौक उससे भी पहले का था। फिर 98 से लेकर 2008 तक का गैप रहा। फिर 2008 में मैं बेगा लहरा से कबूतर लाया। अच्छा जी। हाँ जी, ये भुच्चो मंडी के पास पड़ता है, जहाँ के एक फेमस खिलाड़ी हैं डीसी बेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुख्तार बेगा, जी जी। भोंडा बेगा, और भी अमरी बेगा, ये सारे बेगा की जी जी। एक तरह की कबूतरबाजी की नर्सरी मानी जाती है बेगा गांव। बिल्कुल जी बिल्कुल। वहां से कबूतरबाजी का सफर शुरू हुआ। वहां हम गए थे डीसी उस्ताद जी के घर कबूतर लेने। वो घर पे नहीं थे, तो वहां कोई आदमी आया, हम जानते भी नहीं थे। उन्होंने हमें कबूतर दिलवाए सीरा बेगा से, और वहीं से वो जो कबूतर आए, वो कबूतर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कबूतर थे, बहुत बेइंतहाशा उड़े। वो आज भी जीवित हैं, उनसे आप कंफर्म भी कर सकते हैं। उन्होंने वो कबूतर हमें ये कह के दिया था, 2 कबूतर तो, कि हमने पकड़े हैं ये। पकड़े थे, घर के थे, भगवान जानता है। और कुछ कबूतर उन्होंने अपने घर से दिए। वो 3-4 कबूतरों से ही शुरुआत हुई। फिर 1 साल हमने घर पे उड़ाए, और 2009 में हमने पहली बाजी छोड़ी। अच्छा जी। उसके बाद बस आज, फिर देखिए, आदमी को जीत भी प्रोत्साहित करती है, हार आदमी को एक तरीके का चैलेंज देती है कि इसके आगे क्या है। बिल्कुल। तो हार के आगे भी बंदा जब कोशिश करता है, फिर जो जीत मिलती है, उसका ही असली मजा होता है। वो तो है। तो स्टार्टिंग में मतलब अब जब 2009 की बताइए आपने, उसके बाद कितनी बाजियां आप हारे? जीतने की बात हम पहले बाद में करेंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हर बंदा जल्दी से नहीं बोल पाता कि मैं हारा भी हूँ। और कहाँ से आपकी मतलब एक शुरुआत हुई जीत की, कि हाँ भाई अब प्लस में आ चुके हैं? एक मुर्गबाजी में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मैंने उनकी एक बात सुनी थी। वो कहते हैं कि जीत आदमी को घमंडी बनाती है, और हार आदमी को खिलाड़ी बनाती है। लेकिन हार उसी को खिलाड़ी बनाती है जो अपनी हार का एक तरीके का पोस्टमार्टम करता है कि मैं हारा क्यों। मैंने 9 में बाजियां छोड़ी, 10 में बाजी छोड़ी, 11 में बाजी छोड़ी, 14 में मैंने जितनी बाजियां छोड़ी, 3 या 4 बाजियां छोड़ी, सारी की सारी हार गया। अच्छा जी। एक भी बाजी नहीं जीते, लास्ट में बाजियां बिल्कुल लास्ट में आगे हार जाते थे। ये नहीं है कि हम पहले दिन से बहुत ज्यादा सुदृढ़ थे। वो जब हम पहली 4 बाजियां हारे 2011 में, तो हमारा मन यूं किया कि कबूतरबाजी छोड़ दें। हमने छोड़ भी दी कुछ दिन के लिए, दे भी दी। फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, अभी दोबारा ट्राई करते हैं। दोबारा कोशिश करी, 2012 में बहुत बेहतरीन उड़े। फिर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कहता है कि मैं हारा नहीं, देखो, हार पहले होती है। बिल्कुल। आप 100 बंदा जाता है, 100 का 100 जीतने के लिए जाता है, और हारते उसमें से 97-96 है। और वो 97-96 जो हारते हैं, उन्होंने भी 100 बाजी जीती होती है। बिल्कुल। हार जीत तो मुकद्दर की खेल है, चलता रहता है। हारे भी बहुत हैं, जीते भी बहुत हैं।
तो स्टार्टिंग में जो आप बाजियां हारे, तो मतलब उसका हार का मतलब मेन कारण क्या था? क्योंकि नस्ल तो देखो वही तभी से बनी आ रही है। कोई गेम की कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी या कहीं पे आपकी तरफ से कहीं गलती हो रही थी? मतलब या तो कबूतर गाँव काट रहे थे, क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है, बंदा कहता है भी कबूतर गाँव काट गया। वो देखिए वो कबूतर सारे बैठ के आ रहे 2011 में जो हारे ना 4 कबूतर, अच्छा 4 अच्छा। ही छोड़ी उस साल हमने, चारों ही हारे। गाँव भी नहीं काटा। उस समय जब आदमी नया होता है ना तो उसका उतना लेवल नहीं होता कि वो अपनी हार को जज कर ले बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं किस वजह से हारा। फिर वो एक तरीके के एक्सक्यूजेस होते हैं कि ये हो गया, वो ये हो हो गया गया। वो हो गया। जब 100 कबूतर उड़ता है ना जी, 100 का 100 ही जीतने आता है। और 100 में से आज का टाइम ऐसा है 90 कबूतरों के माँ बाप जीते हुए होते हैं, वो तो फिर है। भी वो हारते हैं। कहने का मतलब ये होता है जब 10 घोड़े भागते हैं ना जी, तो जीतेगा तो एक ही, दूसरा भी हारेगा, तीसरा भी हारेगा। वो भी है। हो सकता है जो दूसरे पर है वो भी अपने आप में चैंपियन हो। बिल्कुल। हार जीत जब अगर 100 बच्चा भी भागता है जी, तो 1 या 2 ही जीतते हैं, हारते ही होते हैं। इसके रीजन मल्टीपल रीजंस होते हैं। शेर को सवा शेर मिलने वाली भी बात हो जाती है। कबूतर 3 बाजियां मारा होता है, वो भी दूसरे नंबर पे हार जाता है। सच्चाई है। आपका लक भी काउंट करता है। जो कबूतर लास्ट में आके हार रहे हैं वो नस्ल से बुरे हो नहीं सकते, तो नस्ल सच्चाई। वाला पैरामीटर गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार उस लेवल के आदमी की जजमेंट नहीं होती, आपको उस बात का समझ नहीं आता। आप कई बार ये सोच के जाते हैं, बहुत कबूतर मैंने ऐसे भी देखे हैं, ऐसे कबूतरबाज भी देखे हैं जो सोच बताते हैं कि हमारा कबूतर 8 बजे तक ही उड़ता था, वो जीत गया। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि खिलाड़ी को पता था मेरा जीतेगा। तो सच्चाई इसलिए है। पता तो मैदान में जाकर ही लगता है, क्या जीत होगी या हार बिना होगी। मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ये तो छोड़ने से ही पता लगता है कि जीत होगी क्या हार होगी। तो उसके बाद में जितनी भी बाजियां रही आपकी, काफी सारी ट्रॉफीज भी मैंने देखी। वही फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, काफी सारी ट्रॉफीज आपके पास है। ऐसी कोई बाजी जो मतलब यादगार हो? याद भाई की यादगार बाजी कौन सी होनी चाहिए? देखिए हर साल कोई ना कोई नया सांप निकलता है, नई सच्चाई। बाजियां होती हैं, बिल्कुल। फिर आदमी को पिछली बाजियां भूल जाती हैं। सच्चाई। हर आदमी का अपना सोचने का तरीका है। किसी को हरा के खुशी मिलती है। मेरी तो यादगार बाजी वही थी जब हम पहले जीते थे। ना तो किसी से दुश्मनी थी, ना किसी से द्वेष था, अपने आप से ही कंपटीशन था भी हम कब जीतेंगे। बस जब बस पहली बस। बाजी जीती हमारी तो यादगार वही है। बिल्कुल। बाकी आपके मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है कि अगर आप ईर्खा से खेल करते हो, किसी से नफरत करके करते हो, तो उस दिन जिसको हराओगे तो आपकी वो यादगार होगी। देखो खेल खेलोगे तो दुश्मनी भी स्वाभाविक है, कंपटीशन का पार्ट है। हेल्दी कंपटीशन हो तो बढ़िया है। अपनी तो वही बाजी यादगार है जी जो पहली 2-3 जीती, तब किसी से बिल्कुल। अपनी ईर्खा नहीं थी, किसी से द्वेष नहीं था, खुद से मुकाबला था। उस टाइम जब आप जीतते हो फिर आपको लगता है भी हाँ हम भी खिलाड़ियों में आ सकते हैं। तो धीरे धीरे चलता रहता है। बड़ी बाजी ट्रॉफियों का भी कोई इतना बड़ा सीन नहीं होता। एक छोटी सी बाजी मेरे और याद है, हमारा कबूतर उड़ रहा था, कोई ज्यादा पुरानी बात भी नहीं, 2023 की बात है। अच्छा अच्छा। चलो ज्यादा वेरवा तो नहीं मैं दूंगा क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। तो वहां थोड़ा सा ट्रॉफी का ही मसला था, आपने ट्रॉफी से लिंक किया। तो वो ट्रॉफी के पीछे हमने 1.25 घंटे 2 कबूतर उड़ाए। अच्छा। बाजी हमारी बटी हुई है भाई के नाते, छोटे भाई हैं हमारे, आप बड़े हैं चलो उनसे। हम्म। तो मान लो ट्रॉफी पे कोई बात हुई, ट्रॉफी से मेरे याद आ गई वो अपनी ऐसी नहीं भी वो स्पेशल हम्म। कोई उससे, वो ट्रॉफी के पीछे हमने 1.25 घंटे कबूतर उड़ाए। उनका कबूतर भी खो गया, मूर्खता देखिए हमारी। उनका कबूतर भी खो गया, खो हमारा भी गया। चलो ट्रॉफी हमें मिल गई। वो हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि कबूतर हमारा एक्स्ट्रा ही उड़ा, वो विशेष ही उड़ा। वो कबूतर जैसे ही हम वापस आने लगे गांव से, तो वहां किसी ने बता दिया कि फलाना बंदा उठा के लेके गया। तो हम सारे उसके घर चले गए, वो हमें किस्मत से मिल गया। लेकिन हमने कोई मूर्खता में कसर नहीं छोड़ी थी खोने वाली। वो मिल गया, वो हमारा वो सौभाग्य था लास्ट मुकद्दर में, था वो। मुकद्दर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय आपके पास में अगर बात करें तो पंजाबी कबूतरों की कौन सी ब्लड लाइन आपके पास में? देखिए जी ब्लड लाइन, देखो हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। ब्लड लाइन आपकी सेम रह ही नहीं सकती कबूतरों की। क्योंकि आजकल तो भैया लाल रंग के होते हैं, तो लाल चीन धन्ने वाले हो गए, पुन्नू वाले हो गए, जेंटे वाले हो गए। लोग इससे ऊपर निकल ही नहीं पा रहे हैं। देखो हर आदमी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। सेम ब्लड लाइन आपके पास रह ही नहीं सकती, सस्टेन नहीं कर सकती, जीत नहीं सकती, लंबा टाइम उड़ नहीं सकती। राइट। ब्लड लाइन चेंज होती रहती है। और ऐसा नहीं होता कि ये धन्ने वाले हैं, ये फलाने वाले हैं। रीजन क्या है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2 कबूतर आपने धन्ना जी के घर से ले लिए, बिल्कुल। कबूतर ले लिया, कबूतरी ले ली। 2 कबूतर आपने किसी और से ले लिए, पुन्नू से ले लिए, उनसे भी एक कबूतर एक कबूतरी ले ली, आपने क्रॉस लगा दिए। अब मुझको ये बताओ कि बच्चे धन्ने वाले हैं कि पुन्नू वाले? बिल्कुल राइट।
वो क्रॉस हो गए, दोनों की फिर जीन्स उसके बाद आगे भी चेंज होते रहेंगे वो। बिल्कुल तो जब वो 3 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, अब मुझे आप इसका आंसर आप ही दे दीजिए कि वो धन्ने वाले हैं, पुन्नू वाले हैं, कि कौन से हैं। वो नई ब्लड लाइन बन गई। देखो जी, चेंज तो फर्स्ट पेयरिंग पे ही हो जाता है। 50% खून तो तभी बदल गया। बिल्कुल अपने अपने सिस्टम है जी। ईर्खा की वजह से मेरे को देन है जी सबसे ज्यादा 3-4 बंदों की, जिनसे अपने पास कबूतर आए हैं। सबसे स्टार्टिंग में जो शुरुआत में कबूतर आए, वो हमारे पास आए जी सीरा बेग। उसने कहाँ से लिए वो हमें नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता। हाँ उनसे जो मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया भी 2 कबूतर उनके घर के थे, अपने को नहीं पता किसके थे कैसे थे, वो उनको पता है। बिल्कुल 1-2 कबूतर उन्होंने अपने को पकड़े हुए दिए थे, वो भी अच्छे निकले अपने पास। फिर हमारे पास एक जोड़ा बोंडा बेगा से आया, अच्छा जी। एक जोड़ा भुट्टा बेगा से आया। उनमें से अपने इन सीरे वाले कबूतरों से क्रॉस करे, 90% इनकी देन है। फिर अब रिसेंट कुछ कबूतर हमने परचेज भी किए, अच्छा अब रिसेंट पिछले कुछ सालों में। फिर आज के टाइम में मेरे पास सबसे ज्यादा कबूतर अगर किसी बंदे से आए हैं, तो वो एक लड़का है प्रदीप पतला खुर्द। मेरे पास उसके घर से 6-7 कबूतर आए हुए हैं। और देखो, प्रेम प्यार की बात होती है। उसके इस साल कबूतर उड़े 2 बहुत विशेष। एक उसकी कबूतरी उड़ी अरल्ला, बहुत अच्छी उड़ी। और एक कबूतर उड़ा उसका खोखर, पंजाब में। दोनों कबूतर विनर हुए उसके, और उस बंदे ने दोनों विनर कबूतर मेरे घर छोड़ गए। बहुत बड़ी बात। दोनों के मैंने बच्चे निकलवाए। अब मैंने पीछे से कबूतर घटाए, मैंने उसे फोन करा भी प्रदीप भी अपने कबूतर ले जा। वो ले गया। अब देखो, हाथ को हाथ है, आप गिव एंड टेक है। आप मेरी 10% इज्जत करोगे, मैं 15 करूंगा, नेक्स्ट टाइम 20 करोगे, प्रेम प्यार चलता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल एक मैं और छोटी सी बात बताता हूँ। हर आदमी का अपना स्वभाव है, लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो आदमी आपके साथ कबूतरों के लिए ही बर्ताव रखता है, वो आदमी आज भागे, या कल कल भागे, 10 साल में भागे, 15 में भागे, वो बैक स्टैबिंग करेगा, वो आपकी पीठ में खंजर मारेगा ही मारेगा। वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। और जो आदमी बिना कबूतरों का प्रेम भी है, जैसे ये भाई रहे हैं 25-25, 30-30 साल से भी हम इकट्ठे हैं, बिल्कुल कबूतरों की हमारी हो सकता है 2 साल बात ही ना हो। मांग भी लिए, छोड़ भी आए, ले भी गए, वो मैटर ही नहीं करता। अब जग्गा है, गग्गी है, अर्शु है, कुलदीप है, कई लड़के हैं ये ले भी जाए, मैं भूल जाता हूँ देख इनको, ये छोड़ जाते हैं, ले जाते हैं, वहां तो प्रेम चलता रहेगा। बिल्कुल। जिस दिन मेरे मन में लालच आ गया या इनके मन में लालच आ गया, फिर वो ना ईगो का इशू बन जाता है कि ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है, फिर उनका डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय जो मेन ब्लड लाइंस हैं वो आपने जो बताया सारी वही है, वही बेगे वाली मेजर, लेकिन उसमें किसी एक पर्सनल का नाम नहीं है। अपने आपा बेगे वाले ये कहते हैं, हो सकता है उसके पीछे किसी का और ब्लड, मोस्टली सारी बेगे गांव से आ रही है। बेगा ब्लड लाइन ही है हमारे पास 90%। और प्रदीप है ना जो अतला, उसके भी जो कबूतर हैं, उसकी भी 90% जो ब्लड लाइन है बेगे वाली है। कबूतर वही बेगे वाले ही हैं ज्यादातर। ये भी बहुत अच्छी बात है जो आपने डिस्क्लोज करी, नहीं तो अदरवाइज बहुत से ऐसे भी हैं आज के टाइम में जो बताना ये सही नहीं समझते कि कबूतर आए कहाँ से, वो चीज को क्लोज कर जाते हैं कि ना जी मेरे पास ही थे, मेरे ही हैं। ऐसा होता है जी। देखो, अगर तो मुझे प्रभाकर जी से कोई जरूरत है, तो मैं कहूंगा प्रभाकर जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे 2 जोड़ दिए, बड़े अच्छे उड़े। अगर मेरे आज कामयाब हो गए और मुझे प्रभाकर जी की जरूरत नहीं है, तो प्रभाकर जी हमारे लिए दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। समय सबका बाप है, सच्चाई। तो समय विचारता है अगला। अगर मुझे जरूरत है तो प्रभाकर जी हैं, अगर मुझे जरूरत नहीं है तो प्रभाकर जी नहीं एग्जिस्ट करते। कबूतर भाई इसमें क्या बताने वाली बात है, बेगे वालों से आए हैं, बिल्कुल उन्हीं की ही देन है। और बठिंडा एरिया में कबूतर वैसे भी बहुत अच्छे हैं। तो आपका अगर देखा जाए सफर के अंदर उस्ताद कौन रहे आपके, क्योंकि मैंने कुछ सुना है कि आपके कोई उस्ताद नहीं है। देखिए, उस्ताद नहीं है जी। हाँ जी हाँ जी। अपने को मैंने और भी इंटरव्यूज देखे आपके, तो आपने बताया कि भाई मेरा कोई मैंने उस्ताद नहीं किया आज तक। नहीं, आपा ने जब गांव की बाजियां छोड़नी शुरू करी, आपा ने वैसे ही छोड़ना शुरू करा। थोड़ा बहुत बाजियों, देखो जो आदमी चुप रहेगा, ज्यादा सुनेगा, वो हमेशा ही ज्यादा सीखेगा। जो ज्यादा बोलेगा ना, उसके सामने अगर समझदार आदमी बैठा होगा, वो बोलता ही नहीं। वो उसका मेंटल लेवल जज कर जाता है कि ये, हमारे पंजाबी में कहते हैं भौंका है। भी जो बोलता ही रहता है, उसके सामने समझदार आदमी बोलता नहीं, तो वो सीखता नहीं, वो अपने आप में संपन्न होता है। उसे यूं लगता है कि मुझे तो पहले ही पता सब कुछ। आप जितना लोगों को सुनोगे उतना सीखोगे, लेकिन उसमें भी ये डिपेंड है, मार्केट में 1000 चीज है,
पिक क्या करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और र्यूमर्स बहुत फैलाए जाते हैं, गलत रास्ते बहुत चलाया जाता है लोगों को। आपने चलना नहीं चलना वो आप पे डिपेंड डिपेंड करता ये है। करता है। आप ट्राई कर लो, आपको अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगती है पीछे हट जाओ, भी मुझे ये नहीं फॉलो करना। अच्छी चीज लगती है उठा लो। बिल्कुल बिल्कुल। आप 10 बाजियां वैसे अटेंड कराओ, कबूतर भी ना रखो, 1-2 सीजन कबूतरबाजी पे जाए हो, 70% तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। भी हो क्या रहा है, कैसे उड़ते हैं, क्या करते हैं। मैंने ऐसे खिलाड़ी थाड़ में देखे भी हैं, सुने भी हैं, चलो अपनी वाकबियत नहीं है। वो लोगों 8-8 10-10 साल बाजियों पे जाते रहे, कबूतर नहीं रखे हुए, लोगों के साथ घूमते रहे, और जब वो सारा कुछ समझ गए उसके बाद उन्होंने कबूतर घर पे रख लिए और पहले साल से कबूतर उड़े। क्यों? अगला तो कहता कि मैंने पहले साल रखे, लेकिन वो पीछे का जो 10 साल का एक्सपीरियंस है बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं दिखता। वही चीज। वो 10 साल नहीं, वो उसने 1 साल नहीं हुआ, उसे 10 साल ही हो गए, वो है तो कबूतरों में पिछले 10 साल से बिल्कुल सही बात है। रखे पहले साल। अब आप मेरे घर से जाके अलग रख लो, मान लो मेरे साथ कोई लड़का उड़ाता है, वो कहे जी मैंने तो पहले साल रखे हैं, वो यहाँ भी तो 20 साल उड़ा गया। तो एक छोटा सा मैं आपको इसमें हम्म मजाकिया चीज बताता हूँ। एक लड़के, कोई छोटा लड़का था, उसको कहते भी कोई काम करता था वो स्किल का, उससे कहते भी कितना तजर्बा है, वो कहता 35 साल। कहता तेरी उम्र कितनी? कहता 15 साल। कहता यार तू तो बड़ा निकम्मा आदमी। कहता इतना झूठ। कहता भी तेरी उम्र 15 साल, तू 35 साल का तजर्बा। कह रहा मेरा बाप भी यही काम करता था, उसका 20 साल का तजर्बा भी मुझे। बिल्कुल लॉजिकली वो पीढ़ी दर पीढ़ी में भी अगर ये काम चलता है तो नॉलेज है। ऑब्वियस बात है। तो जो आपके कबूतरों की बात की जाए, आज आप छोड़ते हो मोस्टली, आप जितनी भी बाजियां छोड़ते हो आप हाँ जी, बाहर की छोड़ते हो आप, हाँ जी। या घर की भी उड़ाते हो आप? नहीं, गांव, हमारे गांव में घर की बाजियां नहीं उड़ती, अच्छा। हमारे एरिया में नहीं उड़ती, और अच्छी बात है, उड़नी भी नहीं चाहिए। कारण क्या है, जब आप एक गांव में रहते हो ना, तो अकेले कबूतर ही आपका जीवन नहीं होता, आपका और भी शिष्टाचार होता है, लोगों में बैठना उठना। अगर आप आपस में बाजियां उड़ाओगे, आपको क्या लगता है कि हमारे लोगों का इतना मानसिक लेवल है कि वो बाजियां उड़ाएंगे और फिर भी बरतेंगे? वो तो एक दूसरे पे दुश्मनी पाल लें। बिल्कुल। तो इसलिए जो आपस में बाजियां उड़ती है ना जी, उड़नी नहीं चाहिए। आपस में बाजियां या नजदीक भी बाजियां उड़ाना कोई समझदारी वाली बात नहीं, वो अच्छी बात है, टूर्नामेंट तक ठीक है, फुकरी बात है। अगर आप टूर्नामेंट हेल्दी वे में उड़ाते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप में आता है। दुश्मनी में उड़ाते हो तो बढ़िया बात नहीं। बाहर छोड़ते हो, बाहर आपका कुछ भी होता रहे, वो डिफरेंट मैटर है। उसमें एक चीज और होती है, जब आप बाहर उड़ाते हो ना, तो गांव कंडीशन सेम हो जाती है। अब अगर ऑस्ट्रेलियन पिच पे अगर आपका वो 400 रन बन जाएंगे और नहीं बनेंगे, इंडिया में 350 बन जाएगा, 450 बन जाएगा, 400 बन जाएगा, ग्राउंड का मैटर डिफरेंस। मैटर अब करता ऑल है। इंडिया कप वाली अपनी बात हुई इससे पहले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो ऑल इंडिया कप एक बंदा महाराष्ट्र उड़ा रहा है, एक राजस्थान उड़ा रहा है, एक दिल्ली उड़ा रहा है, तो वो सेम हो ही नहीं सकता जी। आप भी बिल्कुल समझदार हो, बिल्कुल। कबूतरों के लिए सिचुएशन हर डिफरेंट जगह है। का अलग हाँ रहता जी। है। तो यहाँ का क्लाइमेट क्या रहता है गर्मी के टाइम पे? जो मैंने आपके से सुना था, और मैंने प्लस यहाँ के पेड़ भी देखे, तो जितने भी पेड़ है सारे कांटे वाले पेड़ हैं, किक्कर के हैं या बबूल के हैं मोस्टली, जो एक डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ये पड़ता भी राजस्थान बॉर्डर के पास ही है। बिल्कुल। आपने दिखाया मेरे को, राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर बिल्कुल बीचों बीच ही है आपके, हम्म। मनीडम वाली से। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर उस समय कितना होता है, और उस कंडीशंस के अंदर आपके जो कबूतर हैं वो कितनी उस टाइम पे परवाज दे देते हैं अपनी? देखिए जी, हमारे यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, 50.4 डिग्री तक न्यूज़पेपर में भी है। और जो हमारा नॉर्थ इंडिया का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो हिसार है, और हम हिसार के अंदर ही आते थे पहले, अब चलो सिरसा हो गया। यहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है और बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, लू चलती है 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से, और इतना बेहाल हो जाते हैं कबूतर की संभलते भी नहीं। और यहाँ जैसे पिछले साल एक बाजी हुई थी, 23 की बात है, 24 की बात है, यहाँ उस दिन 50.4 डिग्री टेम्परेचर, 2 बजे जीत हार हुई थी। उस दिन अपन ने सेकंड किया था, अपनी कबूतरी ऊपर से हट गई थी, और गांव था सकेरा खेड़ा, और उसी दिन शायद बेगा बाजी थी वहां, एक 40-42 पे खत्म हो गई थी। अच्छा। और वो जो कबूतरी थी उसी की बैंड एक भाई चीनियर ने बाजी कराई सी चौके, अच्छा। वहां बाजी कराई थी, उसी कबूतरी की बहन चौके भी टाइम किया था उसने। मतलब वो अच्छी ब्लड लाइन है, बहुत अच्छी। वो गर्मी को कम मानते हैं, नीचे से बहुत कठोर हैं, मतलब अगर वो उड़ भी नहीं रहे तो आप हाथ में पकड़ोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि उड़ान पे है, इतने टाइट कबूतर हैं वो। कबूतर ज्यादा उड़े थे गर्मी में, उड़ जाते हैं जी
अच्छी गर्मी में भी घर पे भी बहुत ज्यादा उड़ते हैं हमारे कबूतर। घर पे 40-42 तक शाम शाम तक चले जाते हैं। हम फिर घर पे प्रभाकर जी ज्यादा उड़ाकर खुश नहीं होते, क्योंकि एनर्जी वेस्ट करेंगे तो बाहर एनर्जी कंजर्व करना। बाहर लास्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। हाँ जी, फिर वो फैट बर्न कर लेता घर पे, बात ज्यादा है। उड़ जाएगा। देखो इसमें भी एक छोटी सी आपको बताता हूँ, कबूतर को घर पे 2 घंटे ज्यादा उड़ाना है ना जी, तो अगर उसका आप पानी का बढ़ा दोगे ना क्वांटिटी, कबूतर पानी से भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। हमारे क्या करते हैं जी, गोली लगा दो कबूतर बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो कबूतर 20 ml 30 ml पे 6 घंटे उड़ रहा है, आप उसको 30 से कभी 60 करके देखना। सभी व्यूअर्स को भी आप करके देखना। जी जी 60 ml जो कबूतर आपका 30 ml ले रहा, हम्म। आप उसको 60 पे लेगे, वो 6 घंटे उड़ रहा ना, वो 8 घंटे उड़ने देगा। अच्छा बढ़ जाएगा। वो 15 ml उसको 1 घंटा बढ़ा देगा, क्योंकि वो पानी ने क्या करना है कि उसका जो अंदर राशन है उसको उसने चला देना है। बिल्कुल। आप कभी भी नए प्लेयर्स हैं जो, उनको बोलना कि पानी बढ़ाओ, कबूतर ज्यादा दे। चलिए पानी से करते हैं शुरुआत अब थोड़े से क्वेश्चंस की, कि एक तो पहले ये बताओ मुझे आप कि एक अच्छे कबूतर की पहचान कैसे हो सकती है, क्योंकि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उसमें कुछ नए खिलाड़ी भी हैं जो भी नए नए शौक में आए हैं। अब होता क्या है, मार्केट में गए, उसने बोला जी लाल रंग का तो लाल ये धन्ने वाला है, और काला लंगोट हो गया तो ये जेंटे वाला हो गया, और मार्केट में आपको पता है मूर्ख बना देते हैं सामने वाले, और अच्छी कॉस्टिंग पे वो पिजन सेल आउट भी होते हैं। अब वो चीज जब बेचारा लाता है घर पे, उनके बच्चे निकलवाता है, साल खराब करता है, जिस दिन बाजी का टाइम आता है फिर वो पूछता है भैया गोली कौन सी लगा दूं इस पे अब तो अगर गोली लगानी थी फिर इतना महंगा ये अडंबर करने की जरूरत ही क्या पड़ी। तो एक ऐसा हेल्थी वे कुछ हो कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि हमें क्या चीज परचेज करनी चाहिए कहीं से भी। प्रभाकर जी देखो, जो ब्लड लाइन है ना, अगर हरियाणा किसी बात के लिए भैंसों के लिए फेमस है तो मुरहा है, तो ये मान के चलो कि एक तरीके की खान है। बिल्कुल। ब्लड लाइन तो देखो मिलेगी विशेष जगहों पर। अगर हम कहें कि 100 रुपए में ब्लड लाइन मिल जाएगी, 200 मिल जाएगी, तो नहीं मिलती। गाल हुई है। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आप खरगोश पालते हो तो आपको खरगोशों की नॉलेज होगी। बिल्कुल। अगर जर्मन शेपर्ड पालते हो तो जर्मन शेपर्ड की। अगर मैं पंजाबी कबूतर रखता हूँ तो मुझे पंजाबी कबूतरों की नॉलेज होगी, और वो भी किसी हद तक। जिस तरह के कबूतर मैंने बनाए हैं, उड़ाए, हर तरीके के कबूतर की नॉलेज होनी। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं वो देखने में कुछ भी नहीं लगते, और प्रभाकर जी जब वो उड़ते हैं तो आदमी का वहम दूर कर देते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके के कबूतर आप रखते हो, आपको उस तरीके के कबूतरों की समझ आ जाती है, स्वाभाविक। हर तरीके के कबूतर की समझ आनी मुश्किल है। पंजाबी कबूतरों में जो मैं देखता हूँ अपनी तरफ से, मैं वो आपको सारी चीजें ही बता देता हूँ। डेफिनेशन। हाँ, जो मैं देखता हूँ, पैरों की चौड़ाई हो, चौड़े ऊपर पर चौड़े हो, ठीक है, मतलब उनमें गैप ना आता हो, पैर पतले हो, खुश्क हो, आंख कोशिश ये करता हूँ कि साफ मिले। आंख का कोई इतना बड़ा मैटर नहीं होता, मैं नहीं मानता। ये जरूर है कि जरे वगैरह हो तो उनकी औलाद ज्यादा उड़ती है, ये फैक्चुअल चीज है, देखी है, हमने ऑब्जर्व की, एक्सपीरियंस है। दुम पतली हो, पैर साफ हो, नाखून मतलब मोटे पैर ना हो, हैवी ना हो, कबूतर आगे से चौड़ा हो पीछे से बंद हो, वो कबूतर उड़ेगा ही उड़ेगा। कबूतर का ये जो नॉस्ट्रल पार्ट होता है, जिस कबूतर की ये नाक बहुत ज्यादा सफेद होगी वो जाएगा भी नहीं। अच्छा, भागता नहीं है वो उसके कटने के बहुत कम चांस होते हैं। तो मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम जब बाजी में बाहर अगर छोड़ना है तो उस कबूतर पे यकीन हम कर सकते हैं कहीं ना। देखो मैं बताता हूँ, बात हमने पहले एक करी कि हर तरीके के कबूतर की समझ नहीं आती। अब जो कबूतर सफेद चोंच में होगा उसकी ये नॉस्ट्रल बहुत ज्यादा सफेद दिखेगी नहीं आपको, और जो काली में होगा उसकी वो ज्यादा दिखेगी, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट हो गया। ऑब्वियस। ज्यादातर यही होता है, लेकिन कोई भी कानून हर कबूतर पे लागू नहीं होता, हो ही नहीं सकता, चेक करना पड़ता है उसके लिए। आपा कबूतर देखेंगे तब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जरूर, कि इस जरूर, तरीके का कबूतर होना चाहिए। तीखा होना चाहिए, गर्दन छोटी हो, आगे से चौड़ा हो। ये जो शोल्डर्स होते हैं, ये शोल्डर की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी और पीछे से यूं घूमता हुआ बंद होगा, यूं घूमेगा नीचे से, वो कबूतर ज्यादा उड़ेंगे घूम घूम के ऊपर। एरोडायनेमिक हो उसकी बॉडी। अब ट्रक आगे से इतना चौड़ा है, वो उतनी जल्दी स्पीड नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आगे से हवा उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। जो सेडान टाइप गाड़ियां होंगी वो हवा ऊपर से निकलेगी, एमजी की एक नई गाड़ी आई है, वो स्पीड जल्दी पकड़ेगी। सिंपल वही चीज है, जिस कबूतर की शेप सही है वो उड़ेगा भी, बॉडी स्ट्रक्चर वो उड़ेगा भी ज्यादा। ब्रीडिंग कराने का सबसे अच्छा समय क्या होना चाहिए? ब्रीडिंग करानी चाहिए जी दूसरे महीने, स्टार्टिंग से लेकर चौथे महीने तक, अप्रैल तक।
और फिर हम कराते हैं अगस्त से लेकर नवंबर तक, बाकी सेपरेट। बिल्कुल अलग, ना नर मादा बिल्कुल नहीं लगेंगे। देखिए काम भी वही करते हैं, उन्हें रेस्ट भी मिल जाता है उन्हें रेस्ट भी मिल जाता है, उड़ते भी वही हैं। और बच्चे भी हेल्थी होते हैं। जो लोग मुर्गे रखते हैं ना जी, वो मुर्गे अगर सर्दी में निकलवा ले तो वो ग्रोथ नहीं कर पाते, अच्छा, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, सारा दिन घूम नहीं पाते, खा नहीं पाते। कुदरत से ताकतवर मुझे नहीं लगता कोई भी है। गर्मी में मुर्गे सुबह 5:30-6 बजे छूट जाएंगे और शाम के 6-7 बजे तक चरेंगे। उनके बाद कम से कम 13 घंटे चरने के लिए हो गए। कितनी बार डाइजेस्ट करेंगे, कितनी बार पचाएंगे। और अगर आप सर्दी में निकलवा लो तो 10 बजे से पहले तो धूप नहीं निकलती, बिल्कुल 5 बजे बंद, 7 घंटे। हर चीज का लॉजिकल रीजन कोई ना कोई होता है। सिमिलरली अगर आप कबूतर भी टाइम से बच्चे निकलवाते हो, वो बीमार भी कम होते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, Obvious. उड़ते भी ज्यादा हैं, और वो प्रॉपर उस टाइम पे आ भी जाते हैं कि जिस समय उन्होंने अपनी मैक्सिमम उड़ान देनी है देनी। विदाउट आपका प्लगिंग करे हुए। देखो जरूरत है तो कर लो, और damage अगर होता आप प्लान कर लो तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर निकालने ही नहीं पड़ते। निकालना भी पड़ेगा तो एक एक निकालना पड़ेगा। राइट, हमने बच्चे निकलवा लिए। अब आप जो बाजियों में छोड़ते हो, बाहर की बाजियों में, वो मोस्टली बच्चे छोड़ते हो या बड़े कबूतर छोड़ते हो? नहीं जी, हमने नहीं बच्चा छोड़ा, हम अच्छा। तो बड़े ही छोड़ते हैं। अच्छा, मतलब वो पट्ठे होते हैं ना, तो वो मतलब होते तो वो एक तरीके के अडल्ट पिजन्स ही हैं। 10 कली साफ होते हैं वो। 10 कली साफ होते हैं, लेकिन ज्यादा उम्र दराज नहीं होते वो। मतलब विद इन अ ईयर के अंदर ही वो हाँ, वो 6 ready हुए, महीने के 6-7 लगभग, महीने 6-7 महीने 8 महीने की एज होती है उनकी, जो छोड़ देते हैं नई उम्र के पट्टे कह दो। नई उम्र के पट्टे। ठीक, देखिए एक छोटी सी और चीज एग्जांपल बताता हूँ। जितना काम 22 साल का, 23 साल का, 21 साल का, 24 साल उसमें का, जोश 25 होगा। साल का लड़का करेगा, वो 35, 36, 37 साल का आदमी नहीं कर या पाए। वो भी नहीं कर पाएगा, और 11 से 15 साल का भी नहीं कर पाएगा। Obvious. हर चीज का एक टाइम है। टाइम होता है, परफेक्ट। फसल टाइम से पहले काट लोगे तो भी नहीं उतना प्रोडक्ट देगी, ज्यादा पका दोगे तो खेत में गिर जाएगी, वहीं गिर जाएगी। कबूतर आप उड़ाना, जैसे मान लीजिए बाजियां आने वाली हैं, और शुरुआत कब से करते हैं आप? डिपेंड करता है जी आपकी पहली बाजी कब है और आपका एरिया कैसा है। जहां बहुत ज्यादा मतलब कितने दिन की फड़के आप बेसिकली देते हैं उन्हें घर पे अपने, और उसके बाद आप मैच में उसको छोड़ देते हैं, और उस फड़क के टाइम पे कितना आप उस मैक्सिमम उस कबूतर को आसमान में तपाते हैं? 25 से 35 दिन तक मेरे हिसाब से कबूतर का प्राइम होता है, 25 से 40 दिन तक। अच्छा, 25 एक दिन में वो अपनी बेस्ट उड़ान देने लग जाता है। बाकी फिर वही बात है कि हर कबूतर पे फिट नहीं बैठती, लागू नहीं होती। एक कबूतरी ये जगह के घर निकली है, ये बैठा है। अच्छा, वो 1 अप्रैल को निकाली हमने, वो 1 मई को बाजी हार गई। अच्छा, मतलब 30वें दिन वो बाजी हार गई। फिर वो किसी ने वहां से उठा ली, 5-6 दिन उसने वापस नहीं करी। 8-10 दिन बाद हम ले आए, मतलब मई आ गया, 10-11 मई को फिर निकाल ली। फिर वो छुट्टी 5 जून, 5 जून को, 1 अप्रैल से 5 जून आप लगा लो, 65 दिन हो गए। 65 दिन बाद जब वो बाजी छूटी, उसके 20 तो पानी हो गए। अगला कहता है चौथे पानी छोड़ दो, 5वें पानी छोड़ दो। गांव की बाजियों में वो 2.5 महीने का रुड़ गई। और जब वो 5 तारीख को छोड़ी हमने, तो तब वो 1 घंटे की लीड मार के 1 कम 70 कबूतर जीती थी। वाह जी वाह। 69 कबूतर थे मतलब हाँ, कंप्लीट। 69, 1 कम 70, 69 हाँ जी, कबूतर थे, और 1 घंटा एक्स्ट्रा उड़ के जीती। वाह जी वाह, जो पहले हार गई थी। पहले हार गई थी। वो तो इसकी समझदारी थी, इसने मुझे कहा कि अब ये बहुत ज्यादा फिट है और पहले से इसकी उड़ान में बहुत ज्यादा निखार है। इंक्रीमेंट आ गया, वो खिलाड़ी वाली बात है, जो उसने पहचान लिया उसको, अपनी चीज को। देखो जो चीज को समझता ही नहीं, उसको चाहे आप सोना दे दो, जिसको सोने की वैल्यू पता है ना, वो सोना संभालेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको ये पता ही नहीं सोना है, वो दीवार पे रख के कहीं और चला जाएगा। वही चीज। यही फंडा है। बाजी कल की है, कबूतर 4 रेडी हैं, छोड़ना एक है। क्या चीज देखनी चाहिए कि यार इसको छोड़े या इसको छोड़े या इसको छोड़े? घर की बाजी में, बाहर की बाजी? बाहर की बाजी में, क्योंकि यही छोड़ना है ना। बाहर की बाजी में देखना चाहिए कि जिसकी बीट सबसे सेट है, जो बीट बिल्कुल बढ़िया कर रहा है। कैसी होनी चाहिए बीट आपके हिसाब से? बीट उसकी जमाव वाली होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए, और उसका डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। जितनी खुराक आप देते हो साफ हो जाना चाहिए। ये ना 2 दिन पहले पता लग जाता है, मान लो, क्योंकि 2 दिन का गैप देते हैं बाहर की बाजी में। जिसका डाइजेशन सही है और खुराक चला रहा है और नीचे से बिल्कुल हेल्दी है, रेड कलर में है,
वो कबूतर ही सिलेक्शन होगी। हल्का सा कहीं वीक है तो फिर वो नहीं होगा। देखो ऑप्शन होता है, 4 हैं तो चारों में से आप ऑप्शन देख लो भाई, जो अगर आपका, कई कबूतर ऐसे भी होते हैं वो नीचे से नहीं होते सेट, फिर भी वो इस चीज को मानते ही नहीं, लेकिन देखना यही चाहिए कि जो ज्यादा नीचे से तैयार है, पानी पुनी अच्छे लगे हुए हैं, क्योंकि उस समय कोई बंदा रिस्क लेना चाहता नहीं है उस टाइम पे, वो चीज ही ऐसी होती है। चीज ही ऐसी होती है, फिर अपना बेस्ट शॉट खेलता है आदमी। ऑब्वियस। बाकी समझ भी होती है जी। एक कबूतर बाजी जीता, चलो मैं सारी बाजी की डिटेल तो नहीं बताता, वैसे बताता। हम बैठे पार्टी कर रहे भाइयों साहब, और से भी आज ही सी ऐसी बात हुई थी। वो कबूतर बैठे हम पार्टी कर रहे, वो वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बाजी जीता, बहुत ज्यादा कबूतर हराए उसने। हम सारे बैठे और मेरी नजर उस कबूतर पे, वो खुजा रहा अपने पर पुर बिल्कुल सेट। वो 2 बाजियों में सबसे ज्यादा उड़ा, 2 बाजियां थी 10-15 किलोमीटर के दायरे में, बहुत ज्यादा उड़ा और बाजी जीत के छतरी पे बैठा, और उसके बाद वो अपना पर बिल्कुल सेट कर रहा, बिल्कुल फ्रेश। तो मैंने उसको तभी पिक कर लिया कि इसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो 10 दिन बाद, 6 तारीख को जीता था वो, 11 तारीख को हमने उसकी दोबारा फड़क ली, 4 दिन रेस्ट देके। 11 से फिर 4 दिन रेस्ट दिया, 12, 13, 14, 15, 16 को बाजी छोड़ा। 200 कबूतर में 197 नंबर उसने फेर किया। वाह जी। कहने का भाव है कि कबूतर खुद बताता है कि भाई मैं तैयार हूँ, भी मेरा फायदा उठाओ। बिल्कुल वो बिल्कुल, आप पे डिपेंड करता है भी आपकी समझ क्या है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाजी के दौरान जैसे एक तो होती है खुराक, कोई बादाम देता है, कोई कुछ देता है। उसके अलावा मोस्टली लोग क्या है आजकल दवाइयों पे डिपेंड हो चुके हैं। उन्हें ब्लड लाइन से मतलब ही नहीं, मैटर नहीं करता कि ब्लड लाइन क्या है क्या नहीं है। उन्हें इतना पता है कि 2 घंटे का कबूतर होगा, इसको गोली लगाएंगे और शाम को उड़ाना है। तो आप क्या करते हो और आपकी नजर में गोली लगाना कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है? क्योंकि हो सकता है बहुतों को मिर्ची लगेगी अभी इसके नीचे कमेंट सेक्शन में, देखो और जी, जिन जिनको लगेगी तो समझ जाना सारे के सारे गोलीबाज हैं, इसलिए अब सोच के कमेंट करेंगे अपने आप ही को। और वाकर जी ऐसा देखो, कबूतर उड़ाना है, मैं तो इस बात को ज्यादा बुरा तो नहीं मानता गोली लगाने को, जो लगा सकता है जिसको लगानी आती है बस। देखो हम नहीं लगाते, हमारा फंडा ये है, कबूतर को गोली लगाओ वैसे उड़ाओ, आपको सिस्टम से उड़ाना चाहिए। आपने गोली लगाई, कबूतर जोड़ में गिर गया, पानी पी के मर गया, वो तो आपकी बेवकूफी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो सवाल किया अभी कैसे उड़ाना चाहिए, देखो जी हम तो जिस दिन बाजी छोड़ना है उस दिन तो नहीं हम उसको जाते को कुछ भी देते, हम एक पाउडर लगाते हैं, वो हम हर गेम में लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब 2-3 चीजें मिक्स करके उसको, वो पाउडर से क्या होता है कि कबूतर टूटता नहीं, चाहे आपका बाजी जीत जाए, चाहे एक्स्ट्रा उड़ जाए बाजी से, कबूतर टूटता नहीं। मतलब बेसिकली नशा नहीं है वो, ये कह देखो सकते जी हैं। हम नशा नहीं देते, हाँ, हमें एतराज भी कोई नहीं है, कोई देता दे, वो उसकी समझ है, बिल्कुल। हम नहीं देते। हम बिना नशे के ही उड़ाते हैं, क्योंकि हमारा एरिया ही ऐसा है, यहाँ नशा दे के कबूतर खराब हो जाएगा। खराब होगा ही होगा। तो हमारी वो आदत नहीं, हो सकता हम भी अगर किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ 40, 42, 41, 43 रहता है तो हम भी लगाएं, लेकिन हम नहीं लगाते। कोई लगाए ना लगाए वो उसकी इच्छा है, हम इस चीज को बढ़िया नहीं मानते, हम नहीं लगाते, इसलिए हमें लगता है हमारी जरूरत नहीं है। हम उस कबूतर को जाते समय सिर्फ पानी और एक हमारे पास पाउडर है 2-3, हाँ जी। वो पाउडर लगा के देते हैं, उससे कबूतर 1-1.5 घंटा मतलब बढ़िया भी उड़ता है और अपना वेट भी नहीं होता। ठीक 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 भाई। देखो मेन चीज इसलिए पूछी क्योंकि 7:30 बजे करीब आपने बच्चे उड़ाए थे, 3:30 बज चुके हैं, ना इन्हें कुछ नुक्ता लगा ना कुछ चीनी लगी है, ये फिलहाल अभी भी मस्ती में, अपनी मस्ती में धुन में उड़ रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इनके साथ में कोई धक्का करने की जरूरत भी है, क्योंकि धक्का होता भी उसके साथ है जो काम करता नहीं। पर बाका साहब मैं आपकी गोली वाले सवाल का एक जवाब देता हूँ। जी। गोली होती है ना, वो गधे और घोड़े का फर्क खत्म कर देती है, वो नस्ल और बेनस्ल को बराबर कर देती है। क्योंकि नशा ना, जैसे घटिया से 35-40 किलो के गैंगस्टर बनते हैं जो आजकल लड़के देखे होगा आप, बिल्कुल बिल्कुल। वो गोली पे ही होते हैं, नशे पे ही होते हैं, वो सच्चाई है, रियलिटी है ये। अब वो एक 100 क्वांटल के लड़के को, जवान को मार जाते हैं, वो गोली भी वही काम करती है कबूतरबाजी में, वो एक नस्ल के कबूतर को हरा देती है। क्यों? क्योंकि वो उड़ा नहीं होता, नीचे मांस बना होता है, गोली लगती है, वो जब तक उसका मांस नहीं, उसकी फैट नहीं बर्न होती है अंदर से, तब तक वो उड़ता रहता है। गोली में ये फंडा देता है। अब जो बच्चों की आप बात कर रहे हैं, ये बच्चे 35-40 दिन अब ऐसे ही उड़ेंगे। अगर मौसम साफ रहा तो ये सुबह
उड़ा देंगे मैंने, जैसे सुबह उड़ाए थे आप। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 11 बजे बैठ जाए, 2 बजे बैठ जाए, 4 बजे बैठे, दिन करे, इनके साथ कोई धक्का नहीं है। जितनी इनकी इच्छा, छतरियां लगी हुई हैं 4, हाँ बाकी बैठे, बाकी आगे बैठ गए 15-20 बैठे हैं, ये 15-20 उड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये इन्होंने शाम को उड़े, चाहे जो शाम को उड़ेगा उसकी बीच में से एक आधी कन्नी कट जाएगी, अच्छा बीच में से कन्नियां भी कटी हुई हैं इनकी। समझ गया हूँ। सर्दी में शाम करवानी, रात करवानी, कोई समझदारी नहीं है। ये चाहे 1 घंटा उड़ के बैठ जाए, ये घर के पक्के हों, ये गर्मी में ना आइए तो चाल उड़ेंगे ऐसी, क्योंकि गर्मी में तो ये ऊपर ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो चाल कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, तो मस्ती चल रही है इनकी तो। देखो मस्त जी। है इस समय। अब ये शाम को हम इनको बंद करेंगे जब बिल्कुल अंधेरा हो गया, तब लाइट जगाएंगे, दड़बा खोलेंगे, अंदर जाएंगे, अंधेरे में लाइट में दाना खाएंगे। और दाना भी देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ सरसों खाएंगे और गेहूं खाएंगे, तीसरा दाना नहीं कोई। अच्छा बहुत बढ़िया। मैं देखा बाजरा नहीं है ऊपर किसी भी खुड्डे में और कोई भी दाना नहीं है, सिर्फ ब्रीडर्स को छोड़ के, उनको पड़ता है। कुनाल वाला डालते हैं हम वो ब्रीडिंग, सुपर ब्रीडिंग। हाँ, और हम कुछ भी नहीं देते, नॉर्मल रखते हैं। और आप किसी भी कबूतर को उठा लो, ना तो कोई ढीला है ना कोई हल्का है, सारे फिट हैं, कोई पर्दा नहीं लगा, कोई पानी नहीं उठाएंगे। और मैं चीज एक आपको छोटा सा और बताता हूँ, इस सारी गेम के पीछे भी ब्रीडिंग का लॉ है। बीमार कबूतर, कमजोर कबूतरों को ब्रीड करोगे, उन्हें 35 बीमारियां आएंगी। बिल्कुल। जो लाने बाने से, पीछे से, परिवार से तंदुरुस्त हैं, उनको ये प्रॉब्लम आएगी, आती नहीं है उनको। और पूरी सर्दी ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो जाल भी खुला है, 1 इंची जाली है, हाँ किसी के वो नहीं है। मच्छर देखो, उधर पशु भी हैं, गोबर भी है, सब उनका कुछ है, पेशाब भी है, मच्छर भी बेहिसाब है, किसी के कोई भी दाना नहीं है। बॉक्स नहीं है। आपने तो देखी सर। बिल्कुल बिल्कुल। जब कबूतर उड़ के उतरा, बाजी का टाइम लगा लो या वैसे है, तो संभाल नॉर्मल डेज में आप क्या करते हो, और एक बाजी की संभाल में जो थोड़ा सा बता पाए आप। नहीं, कोई बात नहीं, जरूर बताएंगे। जो आम नॉर्मल डेज होते हैं उनमें तो कुछ नहीं करते जी, हम उनको पानी देते हैं, पानी वो जितना पिए। कितनी देर के बाद? कबूतर पे डिपेंड करता है। अच्छा। एक कबूतर तो बहुत बुरी हालत में है तो उसके 15-20-25 मिनट भी, आधा घंटा भी वेट करना पड़ जाता है, जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए। नॉर्मल ना हो जाए। पहले तो उसके हल्की सी गीली बत्ती लगा देते हैं गले में। अच्छा। जो ज्यादा घबराया हो उसके थोड़ी सी ज्यादा गीली, और नॉर्मल कबूतर के नॉर्मल बत्ती लगा के उसको छोड़ देते हैं। जब वो मतलब अब हरकत बताने लग जाएगी, पंख यूं पीछे चोंच मारने लग जाए, कई कबूतर देखना आप उड़ के आते हैं घर में, उनसे यूं चोंच भी नहीं लगती, वो ज्यादा डाउन है। जो बिल्कुल अपने परपुर खजा रहा है, यूं झटके दिए उसने, वो सेट है, उसको चाहे 10 मिनट बाद पिला दो, कोई मसला ही नहीं। जो ज्यादा डाउन है उसके नीचे कोई गीली चीज रख दो, मान के चलो बोरी रख दो, कोई गीली ईंटें रख दो, ताकि पैरों के उस थ्रू पे उसका वो जब टेम्परेचर डाउन पैरों, हो हाँ, जाए। टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो गया, जैसे ही आपको लगा कि ये सेट हो गया, उसको पानी पिला दो। पानी में बहुत सारी चीजें डल जाती हैं, छोटा सा फंडा है, ग्लूकॉन डी डाल दो, वो रिकवर हो जाता है। बिल्कुल। जैसे ही वो रिकवर होता है, उसके बाद आप उसको, जैसे वो पानी साफ कर गया, बादाम डाल दो, गेहूं डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो वो मेन सिंपल सी संभाल हो जाती है उसमें। और देखो, मुंह साफ करने का फंडा क्या होता है? जितना ज्यादा छेड़ेगा उतना ज्यादा बिगड़ेगा वो। बस। जो मुंह साफ करने का फंडा है वो क्या है मतलब? मुंह साफ करने का ये फंडा है कि इनके ना लाल जम जाती है जब ये अच्छा। उड़ के आते हैं ना, ऊपर पोल्यूशन वगैरह होता है, तो इनके मुंह में, हम भी अगर आप देखना, आप भाग कर देखना, तो आपके अंदर ना मुंह में आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, हम आते पानी पीते हैं, उससे गला साफ हो जाता है, कितना बढ़िया लगता है। अगर वही गंदगी इनके अंदर जाएगी पानी के साथ, तो मे भी वो प्रॉब्लम करे। तो एक तो चीज है कि जब वो गर्म हो रखा होता है, आप देखना कई बार कबूतर उड़ के आता है, उसकी चोंच बंद होती है, और हल्की सी चोंच खोल के उसका पोर्ट दबाना, अंदर से गर्म हवा आएगी, जी जी। वो हवा निकालते ही कबूतर अच्छा महसूस करता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक्सर्शन, जो गर्मी बनी हुई होती है, वो जब उसकी आप चोंच खोलकर पोर्ट दबाते हो ना, तो वो निकलती है। बिल्कुल। और उससे भी कबूतर को रिलीफ मिलता है। अभी एक बाजी हुई थी पीछे जिसके अंदर आपने ट्रैक्टर जीता। हाँ जी। आई थिंक 3rd भी आप ही का था और 5th भी आप ही का था उसमें। हाँ जी। 2 इनाम थे वो। हाँ जी। उस बाजी के बारे में थोड़ा सा बताओ। वो भाई जो 5th कबूतर था, वो हमने किसी से मांग के छोड़ा था जी। वो हमारा कबूतर नहीं था। बाजी में टोटल कबूतर कितने थे उस दिन? 200 कबूतर था। और मेरे ख्याल से पूरे पंजाब की सारी क्रीम वहीं पे थी उस दिन। देखिए, सभी खिलाड़ी होते हैं, जब कोई इनामी बाजी होती है ना, तो हर आदमी, देखो बाजी काफी बड़ी थी, बहुत बड़ी। जस्सा भाई ने कराई थी शायद यूएसए। हाँ जी, जस्सा यूएसए पिजन क्लब ने करवाई थी। हाँ जी, हाँ जी। मेरे हिसाब से 16-1 लाख रुपए तो कैश था। अच्छा। और 10 इनाम थे, जिसमें से पहले 3 ट्रैक्टर थे जी जी जी।
और फिर 2 मोटरसाइकिल थे, मतलब ठीक। बहुत बड़े लेवल की, बहुत बड़े लेवल की बाजी थी। 10 कबूतर, 10 इनाम थे। उसमें थर्ड और फिफ्थ था। जो थर्ड वाला था वो वही कबूतर था जिसकी मैंने आपको 10 दिन वाली बात बताई ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। सेम कबूतर था वो। और वो वहां पर खो गया था कबूतर वो। अच्छा, वो जिस दिन हम यहाँ से मान के चलिए, मैंने वो 1-1:30 बजे उठाया गगी के घर से। वो कबूतर उस दिन उल्टियां कर रहा था। मैं था और यही लड़का है अर्श, अच्छा जी। अर्श है बुआना से, हाँ जी, हाँ और जी। कुलदीप है मांगेयाना से। मैं था और काला था। हम जब उसको गाड़ी में लेके गए तो कबूतर ने उल्टियां करी। अब क्या हुआ, बाजी उड़ी थी, तो बाजी उड़ने के बाद ना कबूतर में मेन खून की कमी आती है, तो उसको हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं, मुनक्के दे देते हैं। वो हमारा एक बंदा थोड़ा सा आलसी है, तो इसने क्या करा ना, मैंने इसे बता दिया, मैं कहा मुनक्के देने हैं नो भी, हर दूसरे दिन एक आधा देना। इसने क्या किया, वो हमारा थोड़ा सा लड़का ना, मतलब लापरवाह ज्यादा है। इसने मुनक्के भिगोने, देखो आप भिगोगे तो बीज तो सीधा तो हो जाएगा नहीं, मोटा हो जाता है मोटा हो कबूतर का, जाता है, फूल जाता तो है। फूलेगा, तो उसके बीज वो निकालने पड़ेंगे। इसने हमें तो नहीं बताया, इसने क्या करा, इसने सूखे ही दे दिए। अब वो सूखे से क्या हुआ, बीज चले गए अंदर, मुनक्के का बीज पचेगा नहीं, बचता नहीं है। डाइजेस्ट नहीं होता। अब जब वो कबूतर ने उल्टी करी ना, तो उसने वो मुनक्के के बीज इसने जो दिए थे, वो कबूतर उसने निकाल दिए वापस निकाल बाहर। दी। तो मैंने इसको फोन करा, मैं मुनक्के बड़े देते सी, कहना हाँ भाई, कहना दे रहे सी। मैं कहा, मैं जी किन्ने देते ही, कहना भाई ऐ तो नहीं मेरे याद, मैं 4 देते ही। कहना क्यों, मैं 16 बीज निकले। मैं वो देखो, गुरबाणी च कहते जी, करे करावे आपे आप, तेरा ही किया सब होए। भी परमात्मा ही करता है जो करता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुछ आ, अच्छा था उस टाइम हाँ, पे। भगवान ने आपको यहाँ भेजना था, मैंने बैठना, भाई सारे आए हुए हैं, भाई बिल्कुल जी, काले बिल्कुल। और भी हैं सब, वो सिस्टम बनना होता है। तो वो उसने निकाल दिए। हमने जी उस कबूतर को, यहाँ से हम पहुंचे 11-11:30 बजे अम्बाड़ा। हम चले यहाँ से 2-2:30 बजे, टाइम लग गया क्योंकि उस समय शंभू बॉर्डर बंद था। हम रात को पहुंचे ना, तो कबूतर को पानी नहीं दिया सारा दिन। कबूतर पे मेरे बहुत मन था कि यही छोड़ना है। हमने 11-11:30 बजे उसको पानी लगा दिया, ठंडा पानी जो बनना, सीधा, हमने कोई और पानी नहीं दिया। सुबह 5 बजे तक कबूतर बहुत खिल गया, बहुत ज्यादा खिल गया। फिर भी हमारे मन में ये भी, कल ये सारा दिन बीमार रहा है तो उल्टियां करी हैं इसने। उल्टियां क्या, वो अंदर उसको बेचैनी थी। एक डीजल की गाड़ी थी, तो डीजल कबूतर को चढ़ता है। वो जब हम वहां पहुंचे, तो सुबह ना हमने यूं पिंजरे रख दिए 2, एक इधर और एक इधर। तो इधर वाली में मादा थी, इधर नर था वही। वो कबूतर ना सुबह इतना खुश, और वेट भी उसने बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। जो कबूतर वेट बढ़ाएगा वही कबूतर उड़ेगा। वो कबूतर पूरा खुश होके, मतलब उसको इतने जी चाव से गुटका ना, मैंने कहा भैया ही छड़ांगे। और देखो किस्मत थी, हमने नहीं छोड़ा, वो छुड़वाया हमारे से। वो छूटा, चलो उसने 3rd प्राइज किया, बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा था उसमें, वीडियो मेरे पास में आएगी, मैं लगा भी दूंगा साथ में, जिस टाइम पे उसमें अनाउंसमेंट हुई थी, आवाई याद में थी। नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है तीजा लगाने इनाम की। भी थे, 5वां इनाम नहीं, भी। वो 5वां तो क्योंकि जी देखो, चलो किसी और का था, एक अपना वो था कि कंप्लीट इतनी बड़ी बाजी के अंदर, इतने प्लेयर्स के अंदर इनाम निकलना, और प्लस ये ट्रैक्टर जो है हरियाणा का फर्स्ट ट्रैक्टर है, या इससे पहले भी आज तक कोई खिलाड़ी हरियाणा के अंदर ट्रैक्टर लेके आए हैं? क्योंकि देखो जी, पंजाब में तो बहुत सारे हैं, देखो, देखो पंजाब की, तो देखो गिनती ही मैं नहीं है। एक चीज बताता हूँ आपको। हाँ, चलो हम हरियाणा में हैं, चाहे किसी को ये बुरी भी लगे, हाँ जी। देखो चाहे कोई भी गेम है, चाहे क्रिकेट है, चाहे कबड्डी है, चाहे कबूतरबाजी है, कुत्ते दौड़ते हैं, बैल दौड़ते हैं, देखो पंजाब का मुकाबला करना इन क्षेत्रों में हमारे बस का है नहीं। क्योंकि देखो कबूतरबाजी में भी बड़े इनाम, कबड्डी में भी सारे हरियाणा के टॉप प्लेयर्स वहीं के होते हैं। हर गेम में पंजाब के जो प्लेयर्स हैं या पंजाब के जो लोग हैं, जितने प्राइजेस वो देते हैं उतने हम नहीं देते। बिल्कुल। हालांकि ये जो बाजी थी, ये हरियाणा में बाजी थी, हम्म। ये हरियाणा में बाजी थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो खेल को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और पंजाब में तो ट्रैक्टर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, आम सी बात है। जी, तो हमारे ये 5-7 साल में एक आधा कोई मोटरसाइकिल होता है, कोई ज्यादा इनाम नहीं होते। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये है कि वो ट्रैक्टर, चलो देखो किसी का भी लग सकता है, मेरा मानना ये है। जैसे हमारे एरिया में पहले भी एक इनाम आया हुआ बड़ा, अच्छा, वो राहुल जीता था गंगा से, वो राहुल जीता था, गंगा। हाँ राहुल गंगा, वो ठीक कार है। जीता था 2019 में। अच्छा, ये 24 में चलो भगवान ने हमारी झोली डाला, बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। तो ये समय का
खेल होता है, जिसको जो मिलना है, जो स्वभाव जो उसके नसीब में है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, सही, चाहे इधर से मिल जाए चाहे उधर से मिल जाए। बिल्कुल मेरे को नहीं पता, उससे पहले भी हो सकता है कोई हरियाणा का प्लेयर जीता हो। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक मेरे को याद है, एक हरियाणा का मैच हुआ था रोहतक साइड, मेरे को गांव भूल गया, वो संदीप ने करवाया पाकसमा, अच्छा, वहां से शायद ताऊ दिल्ली हाँ ट्रैक्टर जीते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा भी कोई हो तो मुझे पता नहीं, ये मेरे ध्यान था। ताऊ दिल्ली मैंने देखी थी, हाँ वो इधर ही कुराब बात भाई है। ने डाली थी वीडियो। हाँ वहां मेरे को कबूतर नहीं पता कितने थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा एक तरीके का महाकुंभ ही था। ये उत्ते कुछ रखी इस ये है। पानी है जो, अच्छा, वो वहां कबूतर ज्यादा था, हर प्लेयर था, दुनिया की करीम थी। क्योंकि 200 कबूतरों में मान के मेरा मानना ये है 180 कबूतर ऐसा होगा जो 2-2 3-3 बाजी जीत रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी ने अपनी क्रीम ही छोड़ी होगी वहां पे। वो तो है ही, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है। ये तो है। इस कबूतरबाजी के सफर में देखो क्या होता है कि जहां तक हमने भी देखा है बचपन से, कि हर लोग, कोई बंदा इस शौक को माड़ा शौक कहता है कि भाई बड़ा बेकार शौक है, क्या है कबूतरबाज है। तो फिर कुछ लोगों ने इसे बदनाम भी किया है, अगर किसी ने नाम बनाया है। या आपका कैसा रहा घर की तरफ से, और आपको सपोर्ट करने वाले कौन कौन लोग रहे जिनको आप इस अब तक के गेम का क्रेडिट देना चाहते हो? देखो जी, सपोर्ट तो बहुत लोगों ने किया। मैं ऐसे कह दूं ना भी, देखो विधि का विधान होता है। सपोर्ट अब जितने भाई आए हैं सबने किया, लेकिन अगर मेरे को ये लगता है कि बड़ी बाजियां छुड़वाने में या इस लेवल तक आने में मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट करी है, तो मेरे हिसाब से सौरभ की सबसे ज्यादा सपोर्ट। सौरभ भैया, हाँ, फिर कबूतर उड़ाने में गग्गी हो गया, जग्गा हो गया, अर्श हो गया, कुलदीप हो गया, और बहुत लड़के हैं, रघुवीर हो गया, नीरू हो गया, हैप्पी हो गया। कुछ लोग हमारे साथ नहीं भी हैं, पहले थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जाने अनजाने में सपोर्ट रही भी है, बिल्कुल ही बिल्कुल, नहीं भी रही। परिवार से भी अपने को देखो, मम्मी पापा ने तो मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं। मना नहीं। ब्रदर भी चलो खुशी करता है, सपोर्ट भी करता है, उसे कोई घर से जी अपने को सबकी सपोर्ट। अच्छा, मेरी बेटियां भी बहुत सपोर्ट करती हैं, वाह हालांकि जी वाह। वो समझ बताती हैं। जैसे मान लो मेरी बड़ी बेटी है, वो अच्छी है स्टडीज में, साइंस की अच्छी करती है नॉलेज। छोटी बेटी भी पूछती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम भी आ जाए ना, तो वो मुझे बताती है कि पापा ये एसिडिक हो गया, इससे ऐसा हो जाएगा। अच्छा जी, मतलब हाँ, दिलचस्पी रखती हैं वो, मेरे को कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं हर चीज डिस्कस करता हूँ। वाइफ भी सपोर्ट करती है, पेरेंट्स की भी सपोर्ट है। मम्मी ने नहीं कुछ कहा, ना ही कभी मुझे मेरे पापा ने कुछ कहा, वाह जी, कभी भी नहीं कहा कुछ भी। भाई है, भाई का बेटा, सारा ही सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसा कोई है नहीं अपने घर में भी जिसने किंतु परंतु कभी करी हो। बिल्कुल वो अगर थोड़ा बहुत ना मात्र कोई 5% करते भी हैं, तो उन्होंने कभी मुझे डायरेक्टली आगे नहीं कहा भी ये क्यों कर रहे थे, क्यों, तो बिल्कुल कभी किया ही नहीं उन्होंने, बिल्कुल किसी बिल्कुल। ने भी नहीं किया। वाह जी वाह। ये वही होता है ना, जब सपोर्ट एक पीछे से मिलता है ना, हाँ, मतलब कोई बंदा टोके ना, तो सामने वाला बंदा फ्री होके उस शौक को कर सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब इसके बाद में आपको सीधा लेके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, करवाते हैं कबूतरों के शौक, प्लस कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ये रहेगी कि दड़बे कैसे बनने चाहिए, खुड्डे कैसे होने चाहिए, और भैया के पास जो मेन ब्लड लाइन है वो कैसी होगी। धन्यवाद।